यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है आप अपने जीवन का स्तर बदलने की राह पर हैं। यदि आपको 1% का भी विश्वास हो कि अवचेतन मन आपका जीवन बदल सकता है, तो उस 1% विश्वास को सही भोजन खिलाकर उसे बड़ा कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भी लक्ष्य होगा उसे पाने में आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे। अवचेतन मन यानी कि दिमाग का वह भाग जो अधिकतर सोया हुआ रहता है। अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता, ना ही कोई सवाल करता है। वह बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना आवश्यक है। सरल भाषा में कहूं तो मन के 2 हिस्से होते हैं। एक मन है चेतन मन, यानी कि आप यह जो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, चीजों का आकलन कर रहे हैं, यह सारी क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा अवचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो तब तक सोया हुआ रहता है जब तक आप जागे हुए तथा मन को सोचने या कुछ काम में व्यस्त रखते हैं। एक आम इंसान का अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक बल दिया होता है उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसलिए तो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में सोल, स्पिरिट या आत्मा भी कहते हैं। अब यदि मैं अपने आध्यात्मिक भाषा से समझाऊं तो यह समझना अत्यंत सरल हो जाएगा कि हम जिस ईश्वर की संतान हैं उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस हम अपनी शक्तियों से अनजान हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ सालों पहले कहीं एक सत्य घटना पड़ी थी कि एक बच्चा जो न जाने कैसे एक स्थान पर खड़े ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मां ने मदद के लिए बहुत आवाज दी, किंतु आसपास कोई नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा लिया था, अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। कैसे? उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। मां की ममता तो अपने बच्चों के लिए अवचेतन मन में दबी रहती है, जो कि उस वक्त जाग गई। आपका शरीर तथा शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए सबसे पहले उसे समझना अति आवश्यक है। उसकी प्रकृति को समझने के बाद आप अपने लक्ष्य या विचारों को उसकी गहराई में जाने दें। दूसरे शब्दों में उसे मेरे द्वारा आगे बताई जाने वाली कुछ बातें जिनका आप प्रयोग करके अपने अवचेतन मन का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए। अवचेतन मन को गहराई से समझें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई से समझना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं किंतु असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं। उदाहरण के लिए अपने क्रोध की आदत या किसी बुरी लत से छुटकारा करने की सोच रहे हैं। अब ये आदत कुछ दिनों में तो बनी नहीं होगी, इससे लत बनने में समय लगा होगा और अब ये आपके लिए मुश्किल हो गया है। इसे बदलने के लिए यदि आप सिर्फ सेल्फ टॉक का प्रयोग करेंगे और ये किसी ना किसी दिन उभरेगी और आप यह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले अपने मन की गहराई में जाकर देखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड
वही काम करता है जिसे आप दबाने की बजाय समझकर दूसरी आदत से बदलते हैं। अपने विचारों को स्वीकार करना सीखें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने विचारों में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है, वह चंचल है, उसे नई चीज़ें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह भी समझाना होगा कि क्यों आप इस विचार को बदलना चाहते हैं। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। अब आप विचार करके देखिए आपका मन कब शांत होता है। जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए मैं आपको 2 सही समय का सुझाव देता हूं। यदि आपने कम से कम 21 दिन तक इस समय का सही प्रयोग किया तो आपको सफलता जल्द ही मिलेगी। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसके बारे में सोचिए। मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप उस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं। इसी विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही वह समय है जब चेतन मन शांत तथा अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो अवचेतन मन को एक विचार मिलता है, वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। सुबह सोकर उठने से लेकर 10 मिनट तक का समय, इस समय भी अवचेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने उन्हीं विचारों को जो रात को सोचे थे सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन स्वयं उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका विचार अवचेतन मन की गहराइयों में डल चुका है, जो कि 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। आगे आने वाली वीडियो हमारे इसी टॉपिक पर रहने वाली है। इस टॉपिक पर आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आपको बताएगी कि आपकी इमेजिनेशन पावर के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। तो आगे हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।